1912 में एक विशालकाय समुद्री जहाज बनाया गया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे तो भगवान भी नहीं डुबा सकते हैं। और ये 1912 की उच्च इंजीनियरिंग का एक नमूना कहा जाता था। स्वागत है आपका चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K में। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइटैनिक जहाज के बारे में। टाइटैनिक जहाज 269 मीटर लंबा जहाज था, जो कि स्टील बॉडी से बनाया गया था। ये 1912 का पहला जहाज था जो कि स्टील टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, और इसमें यात्रियों की कैपेसिटी 3300 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था थी। लेकिन ब्रिटेन से अमेरिका जाते वक्त अंटार्कटिका सागर में एक रात हुए हादसे में जहाज महज कुछ ही घंटों में डूब गया। इसका मलबा आज तक वहीं पड़ा हुआ है। इसे आज तक निकाला नहीं जा सका है। जानकारों का कहना था कि इंजीनियरिंग के लिहाज से ये डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था जिसमें कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। कहा जाता है कि जहाज का डिजाइन ऐसा था कि उसके एक कंपार्टमेंट के अंदर पानी भर जाए तब भी वो आराम से चल सकता है और वो कभी नहीं डूबेगा। जहाज बनाने और नेविगेटेड सिविल इंजीनियरिंग थ्योरी के अनुसार टाइटैनिक का प्रचार इस तरह किया गया था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। इसकी वजह यह थी कि इसमें बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो कि वाटर टाइट दीवारों से बने हुए थे। तहखाने की दो कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी जहाज डूबने वाला नहीं था। क्या आप टाइटैनिक का असली नाम जानते हैं? टाइटैनिक का असली नाम RMS टाइटैनिक था, क्योंकि यह एक रॉयल मेल शिप था जो कि 3500 बॉक्सेज में चिड़िया लेकर जा रहा था। इसमें चिड़िया और पैकेट्स सभी शामिल थे। आयरलैंड के बेलफास्ट में हार्ले एंड विल्फ नाम की कंपनी का बनाया ये जहाज 269 मीटर लंबा था, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा था। इसमें 3 इंजन थे और इसकी भट्टियों में 600 टन तक का कोयला एक साथ लगाया जाता था। इसे बनने में उस वक्त 15 लाख ब्रितानी पाउंड का खर्च आया था और इसे बनाने में 3 साल का वक्त लगा था। टाइटैनिक में 3300 लोगों की कैपेसिटी थी। पहली बार जब टाइटैनिक सफ़र पर निकला था उस वक्त 1300 यात्री उस पर सवार थे और 900 चालक दल के सदस्य थे। टाइटैनिक एक लग्जरी जहाज़ था। इसकी टिकट भी काफ़ी महंगी थी। इसकी थर्ड क्लास की टिकट 7 पाउंड की थी, सेकंड क्लास की 13 पाउंड की थी और फर्स्ट क्लास की 30 पाउंड की थी। आइए अब हम बात करेंगे टाइटैनिक कब और कहाँ डूबा। कहा जाता है कि टाइटैनिक के डूबने से कुछ महीने पहले 1911 में ग्रीनलैंड के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में मौजूद एक ग्लेशियर का 500 मीटर का बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया था। हवा और समुद्र की लहरों के साथ ही हिमखंड तैरता हुआ दक्षिण की तरफ जाने लगा। 14 अप्रैल की रात को ये हिमखंड, जो अब मात्र 125 मीटर का ही बचा था, अचानक टाइटैनिक से जा टकराया। हिमखंड से टकराने के बाद महज 4 घंटे के भीतर टाइटैनिक डूब गया। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। हादसे के वक्त टाइटैनिक में यात्रियों और चालक दल मिलाकर कुल 2200 लोग सवार थे। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए। 111 साल बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे के कारण कई जांच ब्रितानी सरकार ने तो करवाई ही, अमेरिकी सरकार ने भी इसकी विस्तृत जांच करवाई। ब्रितानी कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार जहाज तेजी से जा रहा था और हिमखंड से टकराया, वही उसके डूबने का कारण बना। इस हादसे में जान गंवाने वाले कई लोगों के परिजनों का कहना है कि समुद्र तल की ये जगह उनके रिश्तेदारों का कब्रगाह है। इसे छेड़ना नहीं चाहिए। इस हादसे में जीवित बची ईवा हार्ट कहती हैं, मुझे लगता है कि ये मेरे पिता समेत और 1500 लोगों की कब्र है। इसे छेड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।
टाइटैनिक के डूबने के कई सालों तक सर्च करने के बाद भी उसका मलबा नहीं मिला। उसका मलबा सितंबर 1985 को सागर के समुद्र तल में 2600 फीट नीचे मिला। इसकी तलाश अमेरिका और फ्रांस के साझा एक्सपीडिशन ने की थी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर रॉबर्ट बेंड्रा कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना की मदद से की गई इस तलाश में 2 जहाज़ों की मदद ली गई थी। इसके सबसे पहले इसकी तस्वीरें आर्गो नाम के मानव रहित सबमरीन ने ली थी। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर मिला था। यह जगह अमेरिका के नोवा स्कोटिया के हैलिफैक्स से करीब 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। ये जहाज़ 2 टुकड़ों में बट गया था और समुद्र तल में दोनों टुकड़े वो और स्टर्न एक दूसरे से 800 किलोमीटर की दूरी पर मिले। जहाज़ के आसपास काफ़ी ज़्यादा मलबा इकट्ठा हो गया है। इंग्लैंड के साउथ हैम्पर्ट से अमेरिका की तरफ चला ये जहाज़ अंटार्कटिका सागर पार करते हुए ये विशाल हिमखंड से टकरा गया था। रियो डी जेनेरियो के फेडरल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशियन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अल्कजेंडर द पिनो अल्हो का कहना है, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज़ की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराग हो गया था। ऐसे परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। हिमखंड से टक्कर ने जहाज के काफ़ी नुकसान पहुंचाया और इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कई दीवारें नष्ट हो चुकी थी। कारण जहाज में बड़ी तेजी से पानी भरने लगा। कुछ और रिपोर्टों के अनुसार इसके करीब 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भर गया था। सोरास मूर्ता कहते हैं, टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं था। जिस दिन टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की, उसके कुछ दिन पहले एक और जहाज अंटार्कटिका पार कर रहा था। इस जहाज ने टाइटैनिक को चेतावनी दी थी। एसएस मसावा नाम के इस जहाज ने 12 अप्रैल को टाइटैनिक को हिमखंड के बारे में एक वायरलेस मैसेज भेजा था, लेकिन इसका संदेश शायद कभी टाइटैनिक तक नहीं पहुंच सका था। बाद में मसावा 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पानी में समा गया था। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के प्रबंधक निर्देशक जे ब्रूस इजबे यात्रा के दौरान जहाज पर सवार थे, जो टाइटैनिक से निकलने आखिरी लाइफ बोट में से एक में अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। बाद में उन्होंने जांच के दौरान अमेरिकी सीनेट को बताया था कि जिस वक्त जहाज हिमखंड से टकराया वो सो रहे थे। उन्हें कैप्टन स्मिथ से पता चला कि जहाज का डूबना लगभग तय है। उन्होंने बताया कि कैप्टन स्मिथ ने उन्हें दूसरे एक जहाज से मिला एक टेलीग्राम दिखाया था, जिसमें आगे रास्ते में हिमखंड की चेतावनी दी गई थी। टाइटैनिक हिमखंड से टकराया तो जहाज में मौजूद टेलीग्राफर्स ने डिस्ट्रेस सिग्नल यानी मुश्किल में भेजे जाने वाला सिग्नल भेजना शुरू किया। जिन कुछ लोगों से सबसे पहले ये सिग्नल पकड़े उनमें से एक थे 4800 किलोमीटर दूर साउथ वेल्स के रेडियो ऑपरेटर आर्थन मूर। आर्थन शौकिया रेडियो ऑपरेटर थे और उन्हें कारेमिफिली काउंटी में बने अपने घर के रेडियो स्टेशन पर यह सिग्नल मिला था। 15 अप्रैल 1912 तड़के वो स्थानीय पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उनकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। डूब रहे टाइटैनिक को वो बचा नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने सोनार तकनीक पर काम किया और उन कुछ शुरुआती लोगों में शामिल रहे जिन्होंने बाद में टाइटैनिक के मलबे की तलाश की। समुद्र के भीतर टाइटैनिक जिस जगह पर है
वहाँ उसके मलबे में जंग लग चुकी है। बैक्टीरिया और अन्य कीटाणु उसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। जानकारों की माने तो इस विशालकाय जहाज का अस्तित्व शायद अगले 20 सालों में इतिहास बन जाएगा। हाल के दिनों में 1000 टन भारी इस जहाज से लाए गए कुछ सामान की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, लेकिन इस विशालकाय जहाज को समुद्र से बाहर निकालना आज भी असंभव है। कुछ साल पहले सेलोज एक्सपर्ट कैंडल मैकडोनल्ड ने कहा था, इसे समुद्र तल से उठा उठाने की कोशिश भी नहीं की जानी चाहिए। मलबा जिस हालत में है, निकालने की कोशिश में वो बिखर जाएगा। यही वजह है कि ओशियन गेट जैसी कंपनी इसे देखने के लिए खास टूर आयोजित करती है। इसमें एक सबमरीन में बैठकर कुछ समुद्र की गहराई में उतरकर इस जहाज को देखा जा सकता है। टाइटैनिक एक बहुत ही लग्जरियस जहाज था 1912 के दशक में भी। उसके ऊपर हर एक मूलभूत सुविधाएं थी। बढ़िया रेस्टोरेंट, रेस्तरां, स्विमिंग पूल, सब कुछ था। और ये दुनिया का पहला जहाज बना जो कि अपने पहले ही सफ़र में डूब गया।